जेके स्टेट न्यूज देखने वाले तमाम नाजरीन को अपने मेजबान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 244 यानी नेशनल हाईवे की बात की जाए तो इस समय पुल डोडा में मौजूद है। जिस तरह पिछले कई दिनों से यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया है और इसी बीच कई मकानात जो है गिराए गए हैं। आज जब हम ग्राउंड स्टेशन पे पहुंचे, मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, मकान देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोगों के मकानों के ऊपर पीला पंजा चलाया जा रहा है। तो जब हम यहाँ रोड पे पहुंचे, हमने समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये डिमोलिशन ड्राइव क्यों चल रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। हमारे साथ बातचीत के लिए गगन शर्मा है, इनसे जानने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे एक लोकल आदमी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जेके स्टेट न्यूज के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी एक ही कार पे यहाँ आने के लिए। जी, तो जैसे कि आपने मौके की सिचुएशन तो देख ली है कि यहाँ क्या है और क्या है नहीं है। जी, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे नेशनल हाईवे 244 का काम लग रहा है। पिछले काफी टाइम से सबको पता है कि काम लग रहा है, काम चल रहा है। कुछ फ्लाईओवर बंद हो रहे हैं, कुछ फ्लाईओवरों का लोगों का नुकसान करके ना वो फ्लाईओवर बन पा रहे हैं ना रास्ते बन पा रहे हैं। जी, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले नेशनल हाईवे का ये कहना है कि हमने लोगों को नोटिस दिया है और इन्होंने नवी प्रॉपर्टी ये सारी बनाई है। अब आप ये मकान देखे आपको लगता है कि ये नवी प्रॉपर्टी है। तकरीबन 60-70 साल पुरानी प्रॉपर्टियां यहाँ पे हैं, जिसको आज ये कहते हैं कि आप इनको जी विद इन 2 डेज या एक दिन के अंदर खाली करें जी। तो क्या हकीकत है इसकी, खाली करना क्यों जब 90 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और क्या कुछ कारण है, क्या रीजन है, क्यों खाली क्यों करना पड़ेगा? सब एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां हैं और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आज जब जंगलात वाले यहाँ आए, डिमार्केशन की टीम आई, उन्होंने कहा कि ये पूरा एरिया जितना भी ये पूरा जितना भी है ये सारा जंगलात का है। क्या ये हकीकत है? ये हकीकत नहीं है। अगर ये जंगलात का है तो मैं जंगलात डिमार्केशन से कहता हूँ कि आप अपने मैप लेके आए। अगर आपके पास मैप अपने ओरिजिनल नहीं है तो आप जीटी शीट लेके आए। इस किस्म की डिमार्केशन यहाँ पे उन्होंने ये रकबा दिखाया कि ये जंगलात में है। ये जंगलात में है। इन्होंने ऐसा कहा कि ये पूरा एरिया जंगलात में है। ये सेम वही वाला हाल है जो 2007-8 में जब गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार हुआ करती थी, चीफ मिनिस्ट्री गुलाम नबी आजाद साहब के पास थी। तो एक बगलार प्रोजेक्ट बना। बगलार प्रोजेक्ट में तकरीबन 209-210 परिवार आए जिनके मकान चले गए, मंदिर पानी में चले गया, मस्जिद पानी में चली गई, गुरुद्वारा चले गया। और उन लोगों को रिहेबिलिटेशन के नाम पे तकरीबन 11.5 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, कैबिनेट में दिया गया था, जिसमें से 5 करोड़ 88 लाख रुपया डीसी ऑफिस आया था। आज उस 5 करोड़ 88 में से टोटल 30 लाख रुपया या 31 लाख रुपया उनके पास बचा है। खैर, अब हम बात इन लोगों की बताएं तो इन लोगों का बस इतना सा जुर्म है कि ये लोग बेजुबान लोग हैं, ये बोल नहीं सकते, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। और जो इनके साथ खड़ा होगा उसकी जबान कहीं ना कहीं वो बंद कराने की कोशिश भी करते हैं। आखिरकार कौन है ऐसा वो शख्स जो इनकी जबान को बंद कर रहा है? जो वो नेशनल हाईवे वो नेशनल हाईवे है। और ये वही नेशनल हाईवे है जो अभी से कुछ टाइम पहले मैं किसी मकान के लिए गया था, एक बंदे का मकान डैमेज हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझे खुद कहा कि नहीं जी हम इस मकान को अलाट नहीं करेंगे, ये हमारी कटिंग से नहीं हुआ है। इनको इंजीनियर ऐसे बेवकूफ इंजीनियर हैं कि जमीन को आप इस सड़क में आप 15 फुट नीचे खड्डा बना रहे हो, 15 फुट नीचे खुदाई कर रहे हो, और ये कहते हैं कि साथ वाला मकान पे कोई भी क्रैक नहीं आए। इनका ऐसा मानना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ जंगलात कह रही थी कि ये हमारा है, जंगल है, जंगल है, जंगल है, मैंने एक क्या कहते हैं डिमार्केशन करवाई थी, स्टेटस ऑफ लैंड चेक की थी, किसी की इन्हीं के मोहल्ले में किसी की थी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुलिंदर जी ने करवाई थी। एक अपना टेलीफोन पे जब फोन किया था जिनसे कि हाँ जी वहाँ स्टेटस चेक करो। तो जब स्टेटस चेक होता है, ये देखिए उसके ये कागज है, जब स्टेटस चेक होता है हमारे क्या आया? उसमें ये आया कि जंगलात के पास अपने असली कागज खुद के नहीं है। हाँ, और वो क्यों है यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरा और चौथे नंबर का जो मैप में जो गुर्जी है, जो चेक उसमें है वो गलत है। और न्यूमेरिकल चेक पहला, दूसरा, छठा, 7वां और 8वां ही ये वाला एरिया यही है। यही एरिया है। इसको कहते हैं बागेरन डिमोलिशन कर रहे हैं। बिल्कुल बागेरन फॉरेस्ट के नाम से जो ये पुलडोडा को बताया जाता है। और बागेरन फॉरेस्ट चौथे और 5वें नंबर पे भी है, जिसमें एक में 14 बीपियां हैं और एक में 10 बीपियां हैं। अब हम उन्हें कहते हैं कि चलो अगर ये लोग जंगलात में थे तो पिछले 70 साल से जंगलात वाले कहाँ सोए हुए थे? ठीक, जब भी कहीं नेशनल हाईवे का काम लगता है, कहीं सड़क का काम लगता है, या कोई दूसरी कंपनी बाहर से उठ के आती है, तो आखिर हमारी ही गरीब जनता क्यों सफर कर रही है? जमीनें हमारी, रकबे हमारे, मकान हमारे, लेकिन जब बात आएगी कंपनसेशन की तो ये कहते हैं आपके लिए हमने रिलीफ पैकेज रखा है,
तो रिलीफ आप ले जाओ। क्या वो मिला, रिलीफ पैकेज मिला या नहीं? किसी को अभी तक नहीं मिला है। इनका कहना है कि आज शाम को जी हम पैसा डालते हैं, एक दो मकान को कहा इन्हें कि एक दो मकान को डालते हैं। यहीं पीछे एक बुजुर्ग महिला की उनके फादर का नाम पता नहीं, हस्बैंड का नाम था यूसुफ अली। 70-80 साल की वो महिला है, बुजुर्ग महिला है, ना उनका कोई आगे है ना कोई पीछे है। एक उसका पति है बेचारा, एक कमरा था, उस कमरे को भी तोड़ दिया। ऐसे लोग हैं कि उस कमरे को तोड़ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहाँ खड़े थे और अब एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हम आपको 5-5 मरले जमीन देंगे और इस जमीन में भी आप जहाँ आपको अलाटमेंटें होंगी 5-5 मरले, वहाँ आप अपने मकान बना सकते हैं। तो उससे पहले डिमोलिशन कर रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रह रहेंगे? अपने बच्चे जो है, अपना परिवार है, वो कहाँ करेंगे? वो परिवार देखिए, इस पे कुछ लोग हमारे डीसी डोडा के पास गए हुए हैं और मुझे पूरा आश्वासन है कि डीसी डोडा जब ये वीडियो देखेंगे कि एक पुलडोडा और एक पुलडोडा के 2 नक्शे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ये खुद सोचने वाला एक सवाल है। पहला नक्शा ये है फॉरेस्ट का, जो टेस्ट नहीं है, इस नक्शे पे ना कोई स्टैंप है ना कोई कुछ है, सिर्फ ट्रेस बाय देशराज। ये है दूसरा नक्शा, एक ही एरिया और 2 नक्शे। आप खुद सोचिए कि एक एरिया के 2 नक्शे होते हैं तो वो जंगल कहाँ से? और आप खुद जो इनके लोग कह रहे हैं, जब इनकी टीम आई, रेंजर्स आए, 2-3 रेंजर थे, फॉरेस्टर थे, फिर आपके गार्ड थे, फिर कुछ डिमार्केशन वाले थे, फिर उनका पटवारी था, उनका गिरदौर था, उन्हें कहा कि हम मौके पे गए और हमने महसूस किया कि ये एरिया जंगलात हो सकता है। कि वो महसूस करके बता रहे हैं कि भैया आप लोग जंगल में हो और आप लोग यहाँ से भाग जाओ, जबकि कोई प्रॉपर प्रूफ उनके पास भी नहीं था कि आप जंगल में हो, मालकी में हो कहाँ नहीं। यहाँ ही लोगों के पास नकलें दी हुई और नकल को बारकोड लगाया। देखिए, अगर वर्बली नकल होती, हाथ से बनी हुई, तो चलो हम भी कहते हैं कि नकल कहीं ना कहीं से इन लोगों ने खुद बनाई है या जो उर्दू का जानकार होगा या कुछ भी। लेकिन जिस नकल पे बारकोड लगा है वो नकल गलत कहाँ से हो सकती है? नकल पे बारकोड तब लगता है, पोर्टल पे तब चढ़ती है जब 2 से 3 बार तहसीलदार साहब खुद वेरीफाई करते हैं, गिरदौर साहब वेरीफाई करते हैं, पटवारी करते हैं, बाकी इनके महखाने के लोग करते हैं, फिर जाके वो ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ती है। ये सरासर इन लोगों को मतलब भगाने की एक साजिश क्या है। लगता है जिस तरह यहाँ पे एमएलए डोडा महराज मलिक कह रहे हैं कि मेरे गरीब आवाम को सताया नहीं जाएगा, तो देख सकते हैं कि कितने घर जो है जद में आ चुके हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, एमएलए डोडा से बात हो गई है सुबह ही, वो आज शाम को या कल शाम तक आएंगे। इवन वो अभी फोन भी कर लेंगे डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा इस काम को फिलहाल रोका जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि इस काम को रोका जाए। हाँ, जब आप लोगों को कंपनसेशन जिनके हक का दिया जाए। जिन गरीब लोगों का मकान तोड़ दिया तो उनका कौन भरपाई? 2 मकान टूटे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके मकान की भरपाई करेगी। तब तक उन लोगों को जहाँ वो लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह दी जाए, कहीं ना कहीं उन्हें बसाया जाए। बुजुर्ग लोग हैं, गर्मी का मौसम है, बाहर नहीं रखोगे तो सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कई तरह की चीजें हैं। तो इसे मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ और मैंने इनको भी ये कहा है कि एमएलए डोडा विदिन 2 डेज के अंदर अंदर आएंगे और ये जितना भी मसला है इस सबको शॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो इनका रियल कंपनसेशन बनता है, जितना जितना इनका बनता है, क्योंकि इन्होंने मकान बनाना है, प्लम्प लगाना है, दंगे देने हैं, काफी सारी चीजें, तो वो इनको बराबर दिया जाए।